सरफराज होते हैं। आमीन आमीन। ये ज़बूर में से चंद आयात की तिलावत मैंने आप सबके साथ मिलकर की है कि आए खुदावन जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। आमीन। जो खुदावन के नूर में रहते हैं उनके ऊपर किसी भी ऐसी चीज़, किसी भी ऐसी बात का जो है वो असर नहीं होता। वो हर वक्त जो है वो खुशी मनाते, चाहे हालात कैसे हों, दुनियावी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, लेकिन वो हर वक्त खुशी मनाते हैं और हर बात में खुदावन का शुक्र करते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो जो उनके चेहरे का जो नूर है वो खुदावन है। जब वो उनकी ज़िंदगी के अंदर है तो चाहे किसी भी किस्म की तारीकी जो हम महसूस करते हैं कि यह तारीकी है, लेकिन वो तारीकी नहीं होती। वो वक्ती तौर पर हमारे जहनों की ऐसी बातें होती हैं, ऐसे ख्याल होते हैं जो हमें, हमारा ध्यान जो है वो अपने मुनज्जी खुदावन से इधर उधर करने में जो है वो ऐसा करते हैं कि ताकि हमारा ध्यान जब अपने मुनज्जी खुदावन की तरफ ना हो। लेकिन जो हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं जिनका ध्यान हर वक्त अपने बाप की तरफ रहता है, उनके हालात फिर चाहे जैसे मर्जी हों, वो हर बात में खुदावन का शुक्र करते हैं, कुछ भी चाहे उनकी ज़िंदगी में हो जाए। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हम देखते हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों वो हर वक्त खुदावंद का शुक्र करते रहे हैं। लेकिन दुनियावी तौर पर जब हम इस दुनिया में हैं तो जब हमें थोड़ी सी भी मुश्किल परेशानी आती है तो फिर हमारा ध्यान जो है वो इधर हो जाता है। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका जो ध्यान है वो अपने मुनज्जी खुदावंद की तरफ होना चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए मुश्किलात परेशानियाँ वो आती रहती हैं क्योंकि शैतान हमें आजमाता रहता है कि किसी भी तरीके से जो है ये इस बात का इनकार करें और इनका ध्यान जो है वो इनके खुदावंद की तरफ से इधर हो जाए। लेकिन अगर हमारी कुम्मा खुदावंद की तरफ से आती है और हमारी आंखें उसकी तरफ लगी हैं तो फिर हालात चाहे जैसे मर्जी हों, हमारा आसमानी बाप खुद ही हमें उसमें से निकाल लेता है। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। वो हम पे हर रोज़ जो है वो हर लम्हे हर घड़ी तरह तरह की जो है वो हमें बरकतें देता है, तरह तरह की हमें नेमतें बख्शता है ताकि हम हर वक्त जो है वो उसका शुक्र कर सकें। गुज़श्ता हफ्ते में पिछले संडे से लेकर हम अगर अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ लास्ट वीक की उन बरकतों को, उन नेमतों को याद करें जो खुदावंद ने आपको दी हैं। क्योंकि हम एक एक अगर बात का जिक्र करने शुरू कर दें, एक एक शुक्रगुजारी करने लग जाए तो फिर हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है, हम उन बातों को नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जो फ्रेश अनॉइंटिंग हमें मिली है, जो फ्रेश बरकत हमें मिली है, जब हम उसका शुक्र करेंगे तो फिर हमारा आसमानी बाप जो है वो हमारी उस शुक्रगुजारी को कबूल करके जो है वो हमें इस काबिल और बनाएगा कि हम और ज़्यादा उसके साथ गहरे में आगे बढ़ते चले जाएँ। सो अपने आप को अपने कदमों पर खड़े हो जाएँ, अपने जो है वो लबों को खोले और उन शुक्रगुजारियों को खुदावंद की हुजूरी में रखें जो आपने हमें पिछले वीक में अता की हैं, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो रूहानी है, ख़ानदानी है, या जिस भी तरह की बरकत बाप ने हमें दी है उसको जो है वो अपने बाप की हुजूरी में रखें और उसके सामने जो है वो अपने आप को झुकाएं। चंद लम्हे हम सब मिलकर दुआ में गुजारेंगे और हम सब मिलकर जो है वो अपने आप को उसकी हुजूरी में लेके चलेंगे। मैं आज जो हमारे चर्च में जितने भी यंग बच्चे हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2-3 मिनट के लिए अपने फ़ोन जो है वो उनको बंद करें। अपने फ़ोन जो है वो अपनी पॉकेट में भी नहीं बल्कि अपने साथ जो चेयर्स हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो अपने सामने की चेयर्स पे रखें और जो है वो अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाए, क्योंकि खुदावंद ने आपको भी बहुत सारी बरकतें दी हैं। आप भी जो है वो किसी भी बात का शुक्र जो है वो करें और उसको खुदावंद की हुजूरी में रखें, अपने लबों को खोलें ताकि आपको भी ये जो एक आदत है वो हमें पड़े कि हमने कैसे सबके साथ मिलकर दुआ करनी है। जब हम सबके साथ मिलकर दुआ करेंगे तो फिर हम खुद भी जो है वो खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। सो आए चंद में सब मिलकर दुआ में जो है वो गुजारें। अगर कलीसिया में से किसी को भी खुदावंद का पाक रूह हिदायत करता है, वो दुआ में जो है वो लीड करना चाहता है, तो आपके पास मौका है। आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें, जैसे भी खुदावंद का पाक रूह आपको हिदायत करता है आप दुआ में जो है वो लेके चले। उसके बाद पास्टर रूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर रूथ आएंगी और हमें और ज़्यादा गहरे में जो है वो लेके चलेंगी। लेकिन अगर आपको खुदावंद अंकल जी, अगर आप
आप दुआ करना चाहते हैं तो आएँ दुआ करें ना। तो हम चाहते हैं कि कलीसिया जो है वो सब मिलकर जो है वो साथ मिलकर हमारे दुआ किया करें। उसके बाद जो है वो हम आगे जो है वो दुआ में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंकल जी हमें दुआ में आ रहे हैं, अंकल जी हमें दुआ में आगे लेके चलेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर अपना ध्यान ना करें। वो अल्फाज जो खुदावन ने आपको बख्शे हैं उनको खुदावन की हुजूरी में जो है वो रखें। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए, अपने सिर ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੂਸ ਕਦੂਸ ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਦੂਸ ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬਾ ਸ਼ੋਖੋ ਰੋ 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 ਵੀ ਖੰਦਾ ਰੱਖੋ ਰੋ ਰੋ ਖਾਰੀਆ ਰੀਖੋ ਰੋ 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 ਬਰਨਾ ਰੱਖੋਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਓ ਰੱਬਾ ਸ਼ਿਖੋ ਰੋ 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 ਬੰਦਾ ਰੀਖੋ ਰੋ ਰੱਬਾ ਬਨਾ ਰਖਾਰਾ ਰੀਖੋ ਰੋ ਰੀ ਬਿਨਾ ਨਾ ਖਵੋਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਮੀਨ। थैंक यू। आपकी आवाज़ें जो हैं वो बहुत कम आ रही थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, क्योंकि आपको खुदावन ने बहुत सारे अल्फाज बख्शे हैं, बहुत सारी उसने आपके होंठों में ऐसी बातें डाली हैं कि जिसके वसीले से आप उसके नाम को मुबारक कह सकते हैं। और ज़्यादा जो है वो हम गहरे में चलते हैं। मैं पास्टर जरूर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पास्टर जी आए और दुआ में हमें और ज़्यादा आगे लेके चलें और आप सब उनके साथ मिलकर जो है वो दुआ में आगे बढ़े। Hallelujah. Praise the Lord. सबको शलोम, सबको सलाम। इस इवनिंग में खुदावन की हजूरी में झुक जाते हैं और इसी तरह दुआ में आगे बढ़ते हैं। Just wanted to share one thing. दुआ जो है खुदावन से बात करना है, दुआ खुदा से बात करना है, फेलोशिप करना है, दुआ खुदावन से रफाकत करना है। और जब हम खुदा से दुआ करते हैं या खुदा से रफाकत करते हैं, खुदावन से मेल करते हैं, खुदावन से बातचीत करते हैं, हमारी जिंदगी उतनी ही जो है ताकत में बढ़ती जाती है। खुदा उनकी हजूरी हमारे अंदर बढ़ती जाती है, हमारी कमजोरियां निकलती जाती हैं। सो रिमेंबर, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हर जो चीज सांस रख लेती है या हर मुतमफिनेस खुदावन के नाम को जलाल दे, खुदावन की इबादत करे। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आवाजों को बुलंद करें। आज हमें खुदावन ने एक और मौका बख्शा है। हालेलुया रिबोन नमोसे, हालेलुया रबान नमोसे वा शरमाना ओ यो खुदूब खुदावन तख्नशीन इब्राहिम इसाक और याकूब के खुदावन, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और आखिर, जो था और जो है और जो आने वाला है, हम आपके आगे झुक जाते हैं, आपकी खुदाम बुजुर्गी के आगे झुकते हैं, आपकी पाकीज़गी के आगे झुकते हैं। आप जो करूबियों के बीच बैठे हैं और जलाल ही जलाल है आपके चारों तरफ, आपके फरिश्तगान आपके आगे झुककर आपकी तारीफ करते हैं, कदूस 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 गाते हुए, होली 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 यू आर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी और पावरफुल। हालेलुया। एल एलियोन, एल शदाई, एल गबोर गॉड, इब्राहिम इसाक और याकूब का खुदावन इस कलीसिया से आज जलाल पाए। हालेलुया। यहाँ का
से लेके बुजुर्ग तक हर खुदावंद का बेटा बेटी खुदावंद के नाम को जलाल दे, खुदावंद के नाम को ऊंचा करे। हमारू गरीबा सुंदरू गराबा खारियम खुदावंद हर किस्म की तारीकी खुदावंद आपके लोगों से भागे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर किस्म के कंफ्यूजन, हर किस्म की अलामतें, हर किस्म की खुदावंद जो आदतें, हर किस्म की स्पिरिट्स जो हमें घेरती हैं, जो आपके लोगों को कंफ्यूज करती हैं, खुदावंद और उनको इस्तेमाल कर लेती है, दुश्मन उनको इस्तेमाल करता है। ऐ खुदावंद यीशु के नाम में आपका लहू इस जगह जलाल पाए। हर एक जान को आपके लहू में छिपा देते हैं और सारा जलाल आपको देते हैं अभी से। खुदावंद अपने लोगों को, हालेलुया, अपने लोगों पर रहम कीजिए, अपने लोगों की पाकरू रहनुमाई कीजिए। पाकरू जो आप हमारे साथ साथ चलने वाले, हमारे कंफर्टर, हमें खुदावंद तसल्ली देने वाले, इत्मीनान का चश्मा और हमारे अच्छे उस्ताद हैं। हमें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस दौर में, बेदीनी के दौर में, अपोस्टेसी के दौर में हमें और हमारे नौजवानों को आपकी जरूरत है। पाकरू हम अपने ईमान में किसी तरह डगमगाए ना, जिस तरह खुदावंद आपके बेटे ने आज हमसे कलाम शेयर किया कि हम आपके चेहरे की रोशनी में चले। खुदावंद तारीकी में खुदावंद जब हम चलते हैं हम ठोकर ना खाएं, आपके चेहरे की रोशनी में हम चले ताकि हम कहीं गिरे ना, कहीं भटके ना। अपनी भेड़ों की हिफाजत कीजिए। अब आप अपनी भेड़ों की हिफाजत कीजिए। सारा जलाल आपको देते हैं। बर्रे खुदा के, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावन, हम आपके आगे झुकते हैं। आप जो हमारा अल्टीमेट परफेक्ट सैक्रिफाइस है, जिसके वसीला से, जिसके खून बहाने से हमने आजादी पाई है, हमारे बंधन टूटे हैं, हम उस प्रिजन से बाहर आए हैं, उस जेल से बाहर आए हैं, गुनाह की जेल से, हमेशा की मौत से हमने आजादी पाई है। हम आपको सारा जलाल देते हैं। कोई भी ऐसी हस्ती या ऐसी ताकत नहीं है जो दुश्मन के हाथों से किसी को बचा सके। It's only the power of the precious blood of the Lamb of God। ये सिर्फ खुदावंद का लहू है जो हमें बचाता है, जो हमारे किरमजी गुनाहों को धोता है। हालेलुया। हमारे गुनाहों की लिस्ट को साफ कर देता है, ब्लॉट कर देता है। हम इस बर्रे की तारीफ करें। ये बर्रा छलनी हुआ हमारे लिए और घायल हुआ, कोड़े लगे, इसने हमारे बोझों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हमारी कोताहियां अपने ऊपर ली, हमारी सियासत खुदावंद के ऊपर थी और उसके मार खाने से यशुआ मसीह के मार खाने से, बर्रे के मार खाने से, बर्रे के लहू बहाने से, बर्रे के कुर्बान होने से हमने शिफा पाई है। हमने मरूसी गुनाह से, हमने बाप दादा की लानतों से, हमने उस हमेशा की मौत से आजादी पाई है। और जिसको बेटा आजाद करता है वो फिर हकीकत आजाद है। आज बर्रा आपको आजाद करना चाहता है। आपके बंधन टूट सकते हैं जब आप खुदावंद के कदमों में आकर झुक जाए, जब आप खुदावंद के नाम को पुकारें, वो बर्रा आपको आजाद करेगा। हलीमो खुदूस मद्दू खबास इल्हीमो कर ज़बाना दुर रगीमा दुर खदे अलहेदा बाउल बरी आतुस को दोरे मखब्बतुल मसाया। हालेलुया। खुदावंद का पाक रूह हमसे बात करता है। हमारी जिंदगियों में बेशुमार बरकतें, बेशुमार हमारी जो है जिंदगी में बहुत सी बरकतें क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत इन सब से अव्वल है। मोहब्बत का खुदा आज आपके अंदर आए और आपको आजाद करे। ये हमारे खुदावंद ने हमसे कलाम किया है। आइए हम इसको ले लें। मोहब्बत जो ऐसा सागर है। कौन सी मोहब्बत? खुदा की मोहब्बत।
मोहब्बत सागर है जिसमें कोड़ी साफ हो जाते हैं, कोड़ी रिहा हो जाते हैं, कोड़ी धुल जाते हैं। आमीन। और ये खुदावन की मोहब्बत है, ये ऐसी मोहब्बत है जिसमें किसी किस्म का लालच नहीं। आप पढ़ सकते हैं ये कैसी मोहब्बत है कुरिन्थियंस के खत में, जहाँ सारी ये नेमतें हैं। हालेलुया, ये सबसे बढ़कर है। और मोहब्बत खुदा है, खुदा मोहब्बत है। खुदावंद अगर हमारे अंदर है तो प्रूफ ये है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होगी। अगर खुदावंद हमारे अंदर है तो हम उन चीजों से परहेज करेंगे जो खुदावंद के खिलाफ हैं, जो खुदावंद को पसंद नहीं, क्योंकि हम खुदावंद की मोहब्बत में जुड़े हुए हैं। जो उससे मोहब्बत करता है वो उन तमाम चीजों से किनारा करता है, उन तमाम चीजों से दूर होता है जो खुदावन की तरफ से नहीं। आमीन, हालेलुया। खुदावन इस वक्त आपके लहू में इस कलीसिया को खुदावन छिपा देते हैं। खुदावन साउंड सिस्टम से लेके पुलपट तक तमाम लोगों को आपके लहू में छिपाते हैं और आपके पाक कवि हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। आज अगर कहीं पर भी हमारे दिलों में मैल है, हमारे दिलों के जो छोटे छोटे रूम्स हैं जहाँ पर हमने स्टोर रूम्स बनाए हैं, जहाँ पर हम रिकॉर्ड्स रखते हैं, बाप दादा के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और उनको अभी तक हमने छेड़ा नहीं। हम चाहते हैं कि ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है, इसमें चीजें जो हमें नहीं चाहिए वो बंद रहे। नाउ इज द टाइम टू टेक देम आउट ऑफ योर बेसमेंट। अपने स्टोर रूम में से इन चीजों को बाहर निकाले, क्योंकि यही चीजें खुदावन आपके लोगों को दबोच लेंगी, दबा लेंगी। ऐ मेरे बाप, ये ना जोर से ना तवानाई से आपके रूह से हो जाएगा। अपने नाम को जलाल दीजिए। आप चाहते हैं आपके लोग आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि हमारी हदूद बढ़े। ऐ खुदावन, अपने हाथ को, कभी हाथ को बढ़ाइए आज और खुदावन अपने लोगों पर रहम कीजिए। हमें इस इबादत में खुदावन ले चलिए पाकरू। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। और हमारे कानों को जो बंद हैं खुल जाएं, हमारे जहन जो डल हैं अल्लुमिन हो जाएं, हालेलुया, रोशन हो जाएं। हमारे दिल जहाँ पर सख्ती है और जहाँ पर खुदावंद ऐसी ब्लॉकेज है, जहाँ पर हमने फाइल की हुई हैं चीज़ें, वो बाहर निकलें। हम पूरा जलाल आपको देंगे खुदावंद, सरेंडर करते हैं। आज हमारी जिंदगियाँ आपके नाम की तारीफ करने के लिए, आपको जलाल देने के लिए, आपके बैनर को उठाने के लिए इस्तेमाल हो। शुरू से लेके आखिर तक ये इस इबादत का जलाल, सारा जलाल आपको देते हैं। इन यीशु मसीह नेम, आमेन एंड आमेन। प्रेज गॉड। बी थैंक यू, बी करेजियस। एक मैंने बात करनी थी आपसे, जो ये बात कि हम स्टोर रूम में भर देते हैं चीज़ें, वक्त नहीं है इनमें से हम बाहर निकालें और जो खुदावन ने हमारे लिए बरकतें रखी हैं उन तक हमने पहुंचना है। हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो चीज़ें जो हमारे अंदर हैं वो हमें पीछे खींचती हैं। हम आगे जाना चाहते हैं, करना हमने। अभी पास्टर ब्रायन क्या कह के गए, मुझे कह रहे हैं कि सब कुछ तो सामने है, पकड़ना हमने। That's the way of God speaking. हो सकता है मैं किसी चीज़ के लिए दुआ कर रही थी, पास्टर ब्रायन से मैं बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन आज उन्होंने बोला सब कुछ सामने है। Whatever you want, you have to get to it. Amen. Praise God. God be. Thank you so much. आमीन। तशरीफ़ रखें। इबादत के शुरू में आए हम आज की जो हमारी कलाम की तिलावत है उसको देखें। आज का जो हमारा हवाला है वो पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 14 आयत। ये पुराने अहदनामे की दूसरी किताब है। आप सब इस हवाले को निकालें और हम सब मिलकर इसकी तिलावत जो है वो पहले इंग्लिश में करते हैं। एक्सीडस चैप्टर 12 वर्स 1 to 14 अपनी बेटी शनाया के साथ मिलकर हम इसकी तिलावत करेंगे। अगर आपको ये हवाला मिल गया तो खड़े हो जाएं सब अपनी अपनी जगह पे और कलाम जो है वो हम खड़े होकर सब इसकी तिलावत करते हैं। My reading is taken from Exodus chapter 12, verse 1 to 14. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel,
saying, "On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the persons. According to each man's need, you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight, and they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Do not eat it raw nor boiled at all with water, but roasted in fire, its head with its legs and its entrails. You shall let none of it remain until morning, and what remains of it until morning you shall burn with fire. And thus you shall eat it, with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you, when I strike the land of Egypt. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. This is the word of God. Amen. आमीन। इसी तरह इसकी तिलावत हम उर्दू में देखते हैं। वहाँ पे खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो खाए उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ाज़ समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुजान पर उसकी खास बरकत हो। आमीन आमीन। तशरीफ रखें। कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा के ऊपर खुदा के खादम पास्टर सुभाष आज वो कलाम जो खुदा ने अपने बंदा को दिया इबादत के दौरान उसको हमारे साथ शेयर करेंगे। इस वक्त मौका है कि हम सब मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ें। आए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के खादम पास्टर सुभाष को, अनोश को और क्वायर के मेंबरान को दावत दें कि हम सब मिलकर जो है वो उनके साथ प्रस्तिश में आगे बढ़ें।
हालेलुया। खुदावंद भला है, और आज जो खुदावंद ने हमें एक दिन और हमारी ज़िंदगी में दिया है,